नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में अब चुनाव को लेकर चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है और इसी बीच कांग्रेस भी अब सीटों को लेकर समीकरण बिठाने में अभी से लग गई है। लगातार दिल्ली आलाकमान से भी बातचीत हो रही है। वहीं झारखंड में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और कितनी कितनी सीटों पर बंटवारा होगा, इसके लिए भी खाका तैयार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जीए मीर की मौजूदगी में राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, इन तमाम लोगों ने मंथन किया है। लगभग 32 से 33 सीटों का खाका तैयार किया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि 32 से 33 सीटों पर लड़ने के हिसाब से कांग्रेस अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। जो देखिए, अगर झारखंड कांग्रेस की बात करेंगे उदय, तो झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। खाका तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा कि कई बार झारखंड प्रभारी जीए मीर राजधानी रांची पहुंचते, सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि झारखंड के सभी जिलों का भ्रमण करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके साथ ही इससे पहले भी कई बार रणनीति बनाई गई थी और रणनीति के तहत तमाम जो कार्य है फिलहाल कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इस बीच अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करेंगे तो लगातार वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली दौरे में है और ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पर तमाम चीजों को लेकर चर्चा होती रही है कि आखिर किस तरीके से इस बार कांग्रेस जो है झारखंड में प्रदर्शन करेगी। क्योंकि 2019 की बात करेंगे तो 31 सीटों पर जरूर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 32 से 33 सीटों के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। 2 इसमें इंक्लूड हो गया है, यानी कि 31 में 2 इंक्लूड कर दिया गया है, मांडू और पोड़ैया हाट। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से पहले चीजों को देखा जा रहा है। देखिए, 15 जुलाई यानी कि कह सकते हैं कि राजेश ठाकुर की ओर से ये रणनीति बनाई गई थी कि आज से तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे, क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आम जनता से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अलायंस की सरकार आखिर इस राज्य में क्या क्या कार्य की है। देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से जितने भी रणनीति बनाई गई है उस रणनीति को कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे कांग्रेस काम करेगी, इसको लेकर कांग्रेस लगातार सभी नेताओं के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि उनकी ओर से एक रणनीति बनाई गई थी कि सभी जिला के जिला अध्यक्षों के साथ साथ संबंधित जो विधायक है उनके साथ वो बैठक रखेंगे और उनको टास्क देंगे कि आखिर कैसे अपने क्षेत्र में काम करना है। क्योंकि देखिए, अब सभी विधायकों के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त है उदय, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हैं वो एक रोड मैप तैयार कर रखे हैं कि आखिर इस 4 महीने में क्या क्या कार्य करने हैं। एक लिस्ट उन्होंने तैयार भी कर रखा है कि आखिर इस 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया था और वहाँ की जनता उन्हें क्या चाहती है, वहाँ की जनता और क्या चाहती है। देखिए, हमने हाल ही के दिनों में 2 ऐसे महत्वपूर्ण विधायक से बातचीत की थी महत्वपूर्ण विषय में। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि उनके क्षेत्र में लगभग काम हो गया है, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं जिसको 4 महीने के भीतर पूरा करना है। दूसरी ओर राजेश ठाकुर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज से उनकी ओर से रणनीति बनाई गई है कि वो सभी जिला का भ्रमण करेंगे और भ्रमण कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है और लोगों से मुलाकात करेंगे, बूथ स्तर तक लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो कार्यकर्ता अपने लोगों से नहीं मुलाकात करते उनको भी एक अलग से टास्क दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हर एक कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिग्गज नेता के साथ साथ सभी लोगों को टास्क दिया गया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए और जो कांग्रेस का विजन है या फिर अलायंस की सरकार ने जो अब तक काम किया है, जो योजना चल रही है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, सभी योजना लोगों के बीच रखे। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी अब सीटों को लेकर कहीं न कहीं अब जेएमएम और आरजेडी के साथ भी लगता है बातें होंगी कि कौन कितनी सीटों पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा पेंच तो यही फंसेगा। जो देखिए, अगर सीट बंटवारे की बात करेंगे तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा क्योंकि हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली दौरे में हैं और ऐसे में लगातार वो लोगों से मुलाकात करे। इस बीच सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की और ये माना जा रहा था, क्योंकि लंबे समय से ये खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस 33 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। अलायंस में अगर इन्हें लड़ना है तो सभी लोगों से बात करनी होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात किए हैं तो उनसे जरूर सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा किए होंगे कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में देखिए लगातार मुलाकात हो रही है और आने वाले समय में एक बड़ी बैठक जो है वो देखने को मिल सकती है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि लोकसभा में जो गलती इंडिया गठबंधन की ओर से देखने को मिली थी, आपने देखा होगा कि प्रत्याशियों की नाम की घोषणा काफी लेट से हुई थी और यही वजह है कि जितने भी प्रत्याशी थे उनका कहना था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ था और वो लोगों से नहीं जुड़ पाए थे। तो इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से ये कोशिश की
ली जाएगी कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाए, ताकि जो भी प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र जाए, लोगों से मुलाकात करे। तो आने वाले समय में एक बैठक हो सकती है, गठबंधन के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सीट बंटवारे के साथ साथ आखिर कौन कौन से सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अंतिम रूप से तस्वीर क्या कुछ उभर कर सामने आती है और गठबंधन को लेकर ये जो सीटों के बंटवारे का मसला है इसे कैसे सुलझाया जाता है।